ठीक। देखो बच्चा, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय क्या होता है हमने आपको बताया था कि प्रत्यय जो होता है किसी भी मूल शब्द के पीछे लगने वाले एक तरीके से शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश। इनका कोई विशेष अर्थ नहीं होता है। मेन रूप से ये दो प्रकार के होते हैं। तो पहला जो था वो कौन सा था? कृदंत प्रत्यय, और दूसरा है तदित प्रत्यय। कौन सा है? तदित। पहला कृदंत प्रत्यय, दूसरा तदित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय के बारे में बताया था कि अगर कोई शब्द दिया गया है उससे आप प्रत्यय निकाल लेंगे तो जो मूल शब्द होगा वो धातु होगी। क्या होगी? धातु। अगर ऐसा शब्द मिल जाए जिसमें मूल शब्द धातु हो जाए तो पक्का वो प्रत्यय जो होगा वो कौन सा होगा? कृदंत प्रत्यय। कौन होगा? कृदंत प्रत्यय। और धातु कैसे पहचानते हैं कि जो मूल शब्द निकल करके आए उसमें अगर ना लगा देंगे, अगर वो क्रिया बन जाए, ना लगाने पर अगर क्रिया बन जाए तो वो धातु है। ठीक है, क्लियर? जैसे खेलना, हमने बताया था ना कि आपको खेलना, तो खेल जो है, खेल जो है ये क्या धातु है, और इसमें ना जोड़ दिया ना तो क्रिया बन गई। खेलना क्रिया हो गई कि नहीं? तो खेल एक धातु है, इसमें ना जोड़ने पर ये क्रिया बन जाती है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रत्यय ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक है। तो इस तरीके से इन प्रत्ययों का कोई खास अर्थ भी नहीं होता है। अब हम लोग बात करेंगे तदित प्रत्यय के बारे में। तदित प्रत्यय क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो तदित प्रत्यय क्या होते हैं कि अगर हम कोई शब्द दिया गया है उस शब्द में से प्रत्यय बाहर निकाल दें। क्या निकाल दें? प्रत्यय बाहर निकाल दें। तो जो मूल शब्द बचेगा वो मूल शब्द या तो संज्ञा हो, या सर्वनाम हो, या विशेषण हो। संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी एक अगर निकल आए तो वो प्रत्यय जो होगा वो तदित प्रत्यय होगा। क्या होगा? तदित। अब संज्ञा क्या होती है? तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनका अगर नाम है, नाम किसी भी चीज़ का अगर नाम है तो वो संज्ञा होता है। आपके पढ़ाएंगे संज्ञा सर्वनाम के बारे में अच्छे तरीके से, लेकिन अभी बस इतना जान लीजिए, किसी भी चीज़ का अगर नाम है तो वो संज्ञा है। क्या है? नाम है तो संज्ञा। और संज्ञा के जैसे हमने बता दिया पेन, ठीक है, संज्ञा। हमने कोई भी चीज़ बता दिया, किसी भी चीज़ का, राम संज्ञा। ठीक है, पहाड़ का नाम बता दिया, संज्ञा। क्लियर? कोई भी पहाड़, हिमालय पर्वत, संज्ञा। तो किसी भी चीज़ जिसका नाम हो वो संज्ञा होगी। और नाम को रिप्लेस करने के लिए जो शब्द आते हैं वो सर्वनाम होते हैं। जैसे कह दिया हमने कि रमेश अपने स्कूल जाता है। ठीक है, स्कूल जाने के बाद रमेश फिर अपनी साइकिल खड़ा करता है, तो ये दोबारा रमेश हमने ला दिया, दोबारा ना लाओ, ऐसे लिख दें रमेश स्कूल जाता है, फिर वह अपनी साइकिल खड़ी करता है, उसके बाद वह अपने क्लास में जाता है। तो बार बार ये वह आ रहा है, ये वह किसकी जगह आया? रमेश के लिए आया है। तो यानी संज्ञा को रिप्लेस करने के लिए, हटाने के लिए जो शब्द आते हैं वो सारे के सारे सर्वनाम होते हैं। क्या होते हैं? सर्वनाम। तो सर्वनामों को हम आगे पढ़ाएंगे, आप पहले इतना समझ लीजिए। ठीक है, इसके अलावा विशेषण क्या होते हैं? विशेषण जो होते हैं वो विशेषता बताते हैं। क्या बताते हैं? विशेषता। तो संज्ञा, सर्वनाम आदि की विशेषता ये बताते हैं। ठीक है, क्लियर? क्लियर बात समझ में आया कि नहीं? तो बस इतनी बात समझ लीजिए कि प्रत्यय हटाने पर अगर जो मूल शब्द है वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, या विशेषण हो, ठीक है, तो वह प्रत्यय तदित प्रत्यय कहलाते हैं। अब यहाँ पे तदित प्रत्यय के कई सारे उदाहरण हमने लिखे हुए हैं, आप इनको यहाँ पर देख लेंगे पूरा अच्छे से। जैसे लिखा हुआ है, पहला है आर। ठीक है, ठीक। तो आर में देखो, इसे एक शब्द है सुनार। तो सुनार को जब आप तोड़ेंगे तो ये टूटेगा सोना धनार। क्या में टूटेगा? सोना धन आर, क्योंकि सोना एक सार्थक शब्द है। तो सोना धन आर में टूटा, सोना धन आर में टूटा। ठीक है, तो सोना धन आर में टूटा, तो ये आर जो है ये प्रत्यय हो गया, लेकिन सोना जो है ये मूल शब्द है। अब ये जो मूल शब्द सोना है ये क्या हो गया? ये संज्ञा हो गया कि नहीं? सोना क्या हो गया? संज्ञा। क्रिया थोड़ा है ये, संज्ञा है। तो इस तरीके से अगर आपको हमने बता दिया कि अगर, ध्यान सुनिए, अगर जो शब्द दिया गया है उसको तोड़ने पर प्रत्यय बाहर निकालने के बाद जो मूल शब्द बचे वो मूल शब्द संज्ञा हो, सर्वनाम हो, या विशेषण हो, तो वो प्रत्यय जो होगा तदित प्रत्यय होगा। कौन सा होगा? तदित। तो आर जो है तदित प्रत्यय। से सुनार में सोना धन आर, इसी के अब आर वाले जितने हैं सारे यहाँ पे हमने इस खाने में लिख दिए हैं। जैसे देखो सुनार, सोना धन आर, लुहार, लोहा धन आर, कुमार, तो कुंभ धन आर, कुमार कुंभ धन आर। कुंभ माने क्या होता है? कुंभ माने, कुंभ माने कुंभ मेला होता है, तो इस तरीके का जो गगरा बना होता है उसे कुंभ कहते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो कुंभ धन आर कुमार, कार कै धन आर कार, गमार गांव धन आर गमार। ठीक है, क्लियर?
तो यहाँ पर इतनी ये जो उदाहरण हो गए ये सब किसके हो गए? आर वाले प्रत्यय वाले। कौन वाले हो गए? आर प्रत्यय वाले हो गए। ठीक है, क्लियर बच्चा? अब दूसरा देखते हैं। ठीक है, अब आर के बाद आरा, दूसरा कौन सा है? आरा। तो देखो आरा में देखो, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आरा में इसको देख शब्द से हत्यारा, हत्यारा को तोड़ेंगे तो हत्या धन आरा, हत्या धन आरा, हत्या धन आरा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखोगे तो आरा जो है ये तुम्हारा प्रत्यय है और हत्या क्या है? एक तरीके का संज्ञा। ठीक है, घसियारा, तो घसियारा में देखो तो घास धन आरा, घसियारा में घास धन आरा। मछुआरा, तो मछली धन आरा। ठीक है, तो ये तुम्हारे सब कौन प्रत्यय हो जाएंगे? तद्धित प्रत्यय। एरा वाले देखो, एरा वाले ये भी सारे तद्धित प्रत्यय होते हैं। लखेरा, तो लाख धनेरा, सपेरा, सांप धनेरा। तो ऐसे अपना देख लेंगे सारा जो ये निकल कर क्या आ रहा है, क्या ये संज्ञा है, सर्वनाम है, क्या आप देख लेंगे अपना। ठीक है, घसेरा, तो घास धनेरा, घनेरा धन धनेरा, चितेरा चित्र धनेरा। ठीक है, तो ये ऐसे उसके उदाहरण हो जाएंगे। आरी वाले देख लो, तो एक भिखारी, तो भीख धनारी, भिखारी। पुजारी, तो पूजा धनारी। तो ये भी संज्ञा है। कौन वाली संज्ञा है? गुणवाचक संज्ञा। संज्ञा जब पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे। ठीक है, जुआरी, तो जुआ धन हारी। तो यहाँ पे देख लेंगे। वान का देख लो, गाड़ी वान, तो गाड़ी धन वान, कोच वान, कोच धन वान। तो ये सारे प्रत्यय हो जाएंगे। ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे? मूल शब्द में संज्ञा हो सकता है, सर्वनाम कुछ भी हो सकता है। हारा या हार में लकड़ हारा, तो लकड़ धन हारा। पानी हारा, तो पानी धन हारा। मणि हारा, तो मणि धन हारा। भूमि हार, तो भूमि धन हार। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया। अब ये जितने भी अगर आप देख रहे हो ये वाले उदाहरण जो हमने दिए हैं, ये सारे के सारे उदाहरण अगर देखो तो इसमें कोनो न कोनो काम करने वाला व्यक्ति दिख रहा है। देखो सुनार काम करने वाला होता है कि नहीं? हत्यारा हत्या करने वाला, भिखारी भीख मांगने वाला, तो सब काम करने वाले हैं कि नहीं? तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये जितने भी प्रत्यय दिख रहे हैं ये वाले इस वाले बॉक्स में, ये वाले कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय हैं। कैसे हैं ये? कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय, कर्तावाचक तद्धित प्रत्यय। लेकिन इतना पढ़ना नहीं है, लेकिन हालांकि कर्तावाचक तद्धित प्रत्यय हैं। ठीक है, तो इनका भी भाग होते हैं तद्धित प्रत्यय की, वो हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हमने बता दिया। अब इधर और उदाहरण देख लेते हैं। इधर देखो, ये वाले इस वाले बॉक्स में चले आओ। ठीक है, इसमें देखो आ छोटा, छोटी ई और ए। ठीक है, तो मानो को तोड़ो, देखो मानो, तो मानो टूटेगा मनु धन आ। ठीक, आ का मतलब है से जन्मा। ठीक है, आ का मतलब क्या होता है? से जन्मा। तो मनु धन आ, मनु से जन्मा, यानी मनु की संतान। मानो, मनु कौन होते? ऋषि होते। ठीक है, हिंदू धर्मशास्त्रों में माना जाता है मनु। ठीक है, इसका बहुत विरोध हुआ था इन लोगों का, क्योंकि ये मनुष्य स्मृति थी, उसमें थोड़ी कुछ गलत बातें बहुत लिखी हुई थी। ठीक है, तो मनु धना, तो मनु से जन्मे लोग। पांडव, पांडु धना, तो पांडु से, पांडु के पुत्र पांडव, पांडु से जन्मे। यादव, यदु धना, तो यदु से जन्मे जो हैं वो यादव हो जाएंगे। ठीक है, मूल यदु से धना। कौरव, कुरु धन आ। ठीक है, तो कुरु से जन्मे कौरव हो जाएंगे। सौमित्र, सुमित्रा धना। ठीक है, तो सुमित्रा से जन्मे सौमित्र हो जाएंगे। शैव, ठीक है, तो शिव से जन्मे यश, तो वे शैव हो जाएंगे। शैव धर्म के लोग होते हैं। तो ये वाले आ वाले आपने देख लिए। ठीक है, ई वाले देख लो। मारुति, मारुत धन ई। वाल्मीकि, वाल्मीकि धन ई। दशरथी, दशरथ धन ई। ठीक है, पार्वती, पर्वत धन ई। द्रौपदी, द्रौपद धन ई। गांधारी, गांधार धन ई। आगे देखेंगे इधर ए से, गांगे, गंगा धन ए। राधे, राधा धन ए। कौंते, कुंती धन ए। अपना इसमें निकाल के देख लेंगे। आंजने, अंजनी धन ए। आग्ने, अग्नि धन ए। कार्तिकेय, कृतिका धन ए। ठीक है, आगे और देख लेते हैं इधर वाले। एरा, आल, जा, जी या फिर आई, ओई। ठीक है, इसके देख लेंगे से एरा, ममेरा है, तो मामा धन एरा में टूटेगा। चचेरा, चाचा धन एरा में। तो जैसे तुम्हें मिल जाए, ऐसे मान लो आ गया चचेरा शब्द लिख के, अब पूछेगा कि बताइए कौन सा प्रत्यय है, कृदंत है कि तद्धित है? तो तुम देखोगे चचेरा, अच्छा चाचा धनेरा। अच्छा चाचा जो है, चाचा क्या कोनो इसमें वो लगाओगे, क्रिया बन जाएगी। चाचा मन्ना जोड़ो, चचाना, क्रिया बन रहेगा। तो भैया क्रिया ना ही बने तो मतलब तद्धित प्रत्यय। तुरंत थोड़े देखो, चाचा जो है एक तरीके से क्या है, चाचा जो शब्द है एक तरीके से क्या संज्ञा,
अब कौन संज्ञा वो बात अलग है, संज्ञा जातिवाचक है कि है कौन वाली है, ठीक है, वो बात अलग है, लेकिन है तो संज्ञा, तो संज्ञा इसमें मिल जाए वो तद्धित प्रत्यय। तो देखो इधर मौसेरा तो मौसा धन एरा, काकेरा काका धनेरा, फुफेरा फूफा धनेरा, ठीक है, तो एरा एरा शब्द आ गया। अब आल वाला देख लो, ससुराल तो ससुर धन आल, ठीक है, ननिहाल नानी धन आल, ठीक है, तो आल इसमें शब्द आ जाएगा। ओई ओई नंदोई कहते हैं कि नहीं, तो ननद धनोई, नंदोई क्या कहा, तो ननद धनोई, वही मतलब ननद के वही ठीक है, तो नंदोई हुई है, ठीक है, बहनोई तो बहन धनोई, ठीक है। अब जाजी वाले देख लो, ठीक है, भांजा भान धन जा, भांजी भान धन जी, भतीजा बती धन जा, भतीजी बती धन जी, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारे जाजी वाले हो गए। अब उधर आगे और देख लेते हैं, अब इधर वाले देख लेते हैं। देखो आनी आइन इनी इन, ठीक है, यहाँ पर जो आ जाएंगे ये ज़्यादातर जो है स्त्रीवाचक हैं ये, ठीक है, स्त्रियों के एक तरीके से बुलाया जाता है, वो सब दिया गया है, ठीक। तो देखो आनी जो है देवरानी तो देवधनानी, इंद्राणी इंद्रधन आनी, जेठानी जेठ धनानी, सेठानी सेठ धनानी, नौकरानी नौकर धनानी, ठीक है। तो आइन में देखो तो इसे बना दिया था ठकुराइन ठाकुर धनाइन, डॉक्टराइन डॉक्टर धनाइन। अब आदमी अगर डॉक्टर तो फिर पत्नी अपने आप डॉक्टराइन हो जाती है, चाहे वो अनपढ़ हो वो देखना है भाई, आदमी अगर डॉक्टर है तो घर वालों का बुलाएंगे, उनका बुलाएंगे तो डॉक्टराइन, चाहे उन्हें कुछ न कारण ना पड़ी हो लेकिन डॉक्टराइन बनी गई, कितना बढ़िया लेकिन अगर महिला डॉक्टर है तो फिर पति का यूँ कि डॉक्टर के लिए बुलाएंगे, हो जाए ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता महिला को बुलाएंगे, ठीक है। अगर पति मास्टर है तो पत्नी को बुलाएंगे मोहल्ले वाले मास्टराइन, हो सकता है लेकिन अब पहले नहीं होता। अब देखो जेठाइन तो जेठ धनाइन, सेठाइन सेठ धनाइन, नौकराइन वाला हो गया, अच्छा ये वाला हो गया, अरे कौन बता रहे हैं हाँ इधर देखो ये वाले हैं भाई, ठाकुराइन ठाकुर धनाइन, पंडिताइन पंडित धनाइन, मुंशियाइन मुंशी धनाइन, ऐसे बहुत बन जाएंगे, कुछ उदाहरण दे दिए हैं, चौधराइन चौधरी धनाइन, ठीक है। ऐसे इधर इनी वाले देख लो, वाहिनी तो वाहन धन इनी, कमलिनी कमल धन इनी, भुजंगनी भुजंग धन इनी, ठीक है। ऐसे इन के देख लो, मालकिन मालिक धन इन, पड़ोसिन पड़ोस धन इन, मालिन माली धन इन, तेलिन तेली धन इन, बागिन बाग धन, ठीक है। तो इस तरीके से बना लेंगे। अब ये नानी नी आ और ई वाले देख लेते हैं, जैसे शेरनी शेर धन नी, मोरनी मोर धन नी, चोरनी चोर धनी, नटनी नट धनी, पत्नी पति धनी, ठीक है। और छात्रा या आ वाले देख लो, छात्रा छात्र धना, प्रिया प्रिय धन आ, सुता सुत धन आ, सुता माने शिष्या शिष्य धना, अनुजा अनुज धना। इधर देखेंगे ई वाले, बड़ी ई वाले तो देवी देव धनी, चाची चाचा धन ई, बेटी बेटा धनी ई, दादी दादा धनी। तो इस तरीके से ये कुछ उदाहरण हो जाएंगे, और थोड़े बच्चे हैं उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो कुछ और देख लेते हैं बच्चा यहाँ पे, ठीक है, प्रत्यय के उदाहरण। यहाँ पे से ईया की देख लो, तो ईया का अमिया शब्द है, आम धनिया, डिबिया शब्द है तो डिब्बा धनिया, बिटिया शब्द है तो बेटी धनिया, लुटिया तो लोटा धनिया, खटिया तो खाट धनिया, कुटिया तो कुटी धनिया, ठीक है। ऐसे इका वाले देख लो, पत्रिका पत्र धनिका, लतिका लता धनिका, कालिका कली धनिका, ओला शब्द खटोला तो खाट धनोला, सपोला सांप धनोला, बतोला बात धनोला, ठीक है। ऐसे ई वाले और कुछ हैं यहाँ पे, से प्याली प्याला धन ई, कुई तो कुआं धनी, ठीक है, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। रस्सी रस्सा धनी, नाली नाला धनी, खुरपी खुरपा धनी। इधर देखो इमा लालिमा लाल धन इमा, मधुरिमा मधुर धन इमा, गरिमा, ठीक है, गरिमा तो गुरु धन इमा, ठीक है। हरितिमा हरित धन इमा। पन वाले देख लो, तो बचपन तो बच्चा धन पन, लड़कपन तो लड़का धनपन, भोलापन भोला धनपन, पागलपन पागल धनपन।
और इसके बाद आपा वाला देख लो, तो मोटापा, तो मोटा धन पा, बुढ़ापा, ठीक है। अच्छा, मोटा धन आपा, ठीक है, बुढ़ापा, बूढ़ा धन आपा, ठीक है। तो ये कुछ हो जाएंगे इस तरीके से। ऐसे और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इतने मोटे मोटे आप इनको याद रखेंगे, और आपकी ट्यूशन किताब में और एक्स्ट्रा दे सकते हैं तो उनको आप अपना वहाँ से और कवर कर लेंगे। हालांकि इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। क्लियर, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर कल पढ़ेंगे।